की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। इसका इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो है देवघर के मयंक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सामने वो ड्रॉ में प्राइज देख सकते हैं कि पूरा जो ड्रॉ है वो प्राइजों से भरा पड़ा है। प्राइज क्या है, सीधे हम बैठे मयंक से बात करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो मयंक है किताब लिखी है और वो किताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है और वर्ष 2023 में इसी साल सम्मानित भी किया है मयंक को। सीधे मयंक से बात करते हैं। सबसे पहले मयंक, आपको स्वागत है न्यूज़ 18 में। थैंक यू सर। मयंक, किताब पढ़ने की उम्र में किताब लिखना कैसे रुचि जगी? सर ये हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे श्रेय, क्योंकि पापा को पढ़ने का शौक़ था और मम्मी को कुछ-कुछ लिखने का शौक़ था, तो मे बी जीन्स के कारण ऐसा होगा। और साथ में बहुत सारा कुछ पढ़ते भी रहते थे, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा टेक्स्ट बुक में ही रहता था, लेकिन आउट ऑफ माइंड कुछ करने का ऐसा सोचा तो फिर इससे आया। स्कूल टाइम में तो लोग ज़्यादातर स्कूल की बुक पढ़ते हैं, तो स्कूल बुक के अलावा आप कौन-सा मैगज़ीन पढ़ते थे या कौन-सा टेक्स्ट बुक? ये स्कूल के अलावा मैंने आज तक कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ा है, टेक्स्ट बुक ही पढ़ता था मैं, जो भी पढ़ता था स्कूल से जो भी आता था, एनसीईआरटी हो या फिर जो भी स्कूल का ओस वाली ऑल इन वन हो, वही पढ़ता था। लेकिन ई-बुक्स मैं बहुत पढ़ता था, तो उससे बहुत सारा आइडिया आता था कि अच्छा ऐसा भी होता है स्टोरी, ऐसा भी हो सकता है, इमेजिनेशन ऐसा भी हो सकता है। कई बार देवघर में पुस्तक मेला भी लगा हुआ है, तो पुस्तक मेले में जाकर कोई मैगज़ीन, कोई बुक स्पेशली? पुस्तक मेला में जब भी जाता था, तो पापा को पसंद आता था, तो वो पापा लेते थे हिंदी बुक, हमको हिंदी बुक ज़्यादा नहीं पसंद आता था, तो पापा अपने लिए लेते थे पढ़ने के लिए। जैसे मैंने बताया कि पापा को पढ़ने का बहुत शौक है, तो हाल में जैसे गीतांजलि भी ली थी पापा ने, तो वो पापा ही लेते थे ज़्यादा। तो ये बुक का नाम क्या है? मैं चाहूँगा कि कैमरे से बुक का नाम दिखाया जाए। ये बुक का नाम क्या रखा गया है? बुक का नाम सिटी ऑफ ग्रीड एंड वेल्थ है। सिटी ऑफ ग्रीड एंड वेल्थ। ये टॉपिक क्यों, ये नाम क्यों? ये बेसिकली एक ये गांव के बारे में है, जो जिसका नाम शाहपुर था, तो वो उसका एक सीक्रेट था कि वो मतलब कभी ये नहीं होता था, दुखी नहीं होता था, हमेशा खुश रहता था। उसका एक स्पेशल रेसिपी था मून केक्स का, जो कि किसी को पता नहीं था, सिर्फ वही देश के लोगों को पता था। तो बाद में लेकिन एक का ना इन्वेडर आया, एरन इजट, तो उसने अपनी बुरी नज़र डाली, ऐसा कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद उसने कैसे लीक किया या फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वही उसकी कहानी है, सस्पेंस, ड्रामा, ट्रेजेडी। अच्छा, ये बुक लिखने में आपको कितना वक़्त लगा? 2 महीने का वक़्त लगा था। 2 महीने का वक़्त। 2 महीने का वक़्त, जी। अभी कितनी पब्लिश हो चुकी है ये बुक? ये अभी लगभग 30 प्लस हो चुकी है बुक। 30 प्लस। जी। क्या प्राइस रहा है? इसका 199 रुपीज़ था, शुरू में 149 रुपीज़, लेकिन ये इसका प्राइस बढ़ने के कारण 199 करना पड़ा। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी सर। अभी कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बुक मिल रहे हैं? कहाँ पे मिल रही है? ऑनलाइन में अभी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन में ही मिल रही है, अमेज़न इंडिया में, फ्लिपकार्ट में, इसके अलावा हमारी गूगल बुक्स में और कोबो में, ये सब जगह में, बार्नेस एंड नोबल में। खुद से ये चाह थी या फिर पेरेंट्स से भी कोई सपोर्ट मिला? पेरेंट्स से तो सपोर्ट मिला ही था, लेकिन ये बुक लिखने का कोई नहीं बोला था हमको कि बुक लिखो, या फिर ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था, ये अपने से आया था दिमाग में, या फिर इमेजिनेशन का जो बोलिए। अभी जैसे सुनने में आया कि आपको कोई अवार्ड भी मिला है, तो वो कौन-सा अवार्ड है और क्या मिला है? जी, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा अभी जस्ट ये नाम दर्जित हुआ है। वो एक्चुअली वन ऑफ द यंगेस्ट ऑथर्स के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था इस ईयर के लिए, 2023 के लिए। वो लुधियाना हरियाणा में बेस्ड है उनकी ये कंपनी, तो वो उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो आगे क्या सोचा है आपने? आगे फ़िलहाल तो इस राइटिंग को पैशन ही रखने का सोचा है, इसको करियर में चेंज करने का भी नहीं सोचा है। करियर नहीं? करियर नहीं। क्यों, करियर में क्या खराब? करियर करियर में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसको मतलब मुझे पैशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हॉबी के रूप में ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा ऐसा। हॉबी करो। जी। आगे और भी कोई बुक लिखने का आपने सोचा है? जी, मैंने सोचा तो है, मैं अब लिख भी रहा हूँ एक ऊपर एक। क्या नाम है? वो नाम नहीं सोचा है। नाम नहीं सोचा है। जी नहीं। तो कितना समय लग जाएगा उस बुक को लिखने में? जी, 1 महीना। 1 महीने में वो भी बुक कंप्लीट हो जी, जी, जी। जाएगी? चलिए, तो इसके आगे मतलब एक और किताब हाँ, मयंक कुमार की आएगी मार्केट में, जो आप पढ़ सकते हैं। वो कहाँ-कहाँ पब्लिश होगी? किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे वो मिलेगी? वो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन इस बार दोनों हम
ट्राई करेंगे कि दोनों जगह आ जाए। जी, पूरा नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे साथ मयंक की मम्मी हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। मयंक, इतना सफलता, इतनी कम उम्र में सफलता पाना एक राइटर के रूप में, क्योंकि अभी राइटर को वो भारत में वो नज़रिए से नहीं देखा जाता है, जो मुकाम मिलना चाहिए राइटर को। तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा आखिर कम से कम लिखा है तो पूरा भारत में आया। कम से कोई भी पढ़ेगा तो लगेगा कि हाँ, कोई छोटा बच्चा इतना किया तो बहुत ज़्यादा किया। अभी तो और ही करने वाला था, लेकिन इसके पापा जो है सो मना कर दिए, नहीं पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके बाद आगे, पहले पढ़ाई पूरा करने के बाद ही कुछ आगे सोचना। आपको कब पता चला कि मयंक एक बुक लिख रहा है? ये बुक लिखा है ये नहीं पता था, पर स्टोरी लिखा है ये पता है। लेकिन उसके बाद बोला था कि मम्मी, मेरा बर्थडे आ रहा था तो बोला मम्मी तुमको सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या सरप्राइज़ है? तो बोला नहीं तो सरप्राइज़ है तो बताएँगे, टाइम आएगा तभी बताएगा। तब छप के आया है, तो उसके बाद दिया हाथ में आया, तब बोला यही सरप्राइज़ है। तो इस समय इतना ज़्यादा खुशी लगा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मयंक लिखा है इस तरह से। बहुत अच्छा लगा। एक कम उम्र में, जिस उम्र में किताब पढ़ी जाती है, उस उम्र में किताब लिखना और वो पूरे भारतवर्ष में नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है। देवघर से परमजीत कुमार, न्यूज़ 18।